ब्लॉग एके में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पुणे अजिंठा का आज का दूसरा दिन हमारे ब्लॉग का। तो आज हम यहाँ छत्रपति संभाजी नगर के 25 किलोमीटर पहले एक होटल में हम रुके। बहुत बढ़िया होटल है और रूम के साइड में ये व्यू हमको मिलता है। पुणे औरंगाबाद हाईवे पर ये होटल हमें रात को मिला। 6:30 बजे हमने यहाँ पर स्टे कर लिया। अभी हम होटल रिलैक्स इन से निकले, पार्किंग से कार निकाली अभी हमने, और अभी हम एलोरा जाएंगे। आज एलोरा को विज़िट करेंगे। बहुत प्राचीन काल की लेनी वहाँ पर है, तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे आज। अभी 7 बज रहे हैं सवेरे के, तो चाय पियेंगे और फिर आगे की जर्नी करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, ट्रैवल का आप भी एंजॉय करिए। पशु पक्षी, सूरज और हम निकल पड़े साथ साथ सफ़र पे। उगते सूरज की रोशनी हर दिन जीवन में उमंग और नए नए रंग भरती है दोस्तों। हर दिन नई नई मंजिलें तलाशने की प्रेरणा देती है और हम उस मंजिल के राही मंजिल को तलाशने निकल पड़ते हैं। उगता हुआ सूरज हमें रुकने नहीं देता। सूरज की पहली किरणों के साथ हम निकल पड़ते हैं हमारी मंजिल की ओर। मंजिलें तो बदलती रहती हैं, लेकिन नई मंजिल तलाशने की प्रेरणा उगते सूरज से ही आती है। मिल जाने वाली मंजिल भी आखिरी मंजिल नहीं होती। एक मंजिल के बाद नई मंजिल तक पहुंचने की आरज़ू और एक नए सफ़र का आगाज हो जाता है। राह में हर पल मील के नए पत्थर, नई सूरतें, हकीकतों में बदलते नए ख्वाब, हर मील बदलते मौसम, यही तो सफ़र है। जो सबक हमें किताबों से नहीं मिल पाता, वो एक सफ़र हमें सिखा देता है। सफ़र पर निकलने से बनती है यादें। ये ही यादें ज़िंदगी में हमें कभी अकेला नहीं होने देती, क़यामत तक साथ निभाती है। इस ब्रह्मांड में अचल कुछ भी नहीं, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ चल रहा है, धरती भी चल रही है, तो हम अचल क्यों रहें भाई। इस वक्त मुझे महान अंग्रेजी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ सुप्रसिद्ध पंक्तियां याद आती हैं। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। I have miles to go, I have miles to go। मंजिलें क्या है दोस्तों? बस एक बहाना है। असली मज़ा तो इन रास्तों में भटकना है। हम तो दीवाने हैं इन रास्तों के, और दीवानगी इस कदर है कि निकल पड़ते हैं नई राह और नई मंजिल की ओर। नहीं है डर, नहीं है खौफ राह में गुम होने का। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। लेकिन आप वो नहीं, आप तो हमारे हम सफ़र हैं, जो हमारे साथ सफ़र पर निकल पड़े हैं और सफ़र का पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे अभी हम चाय पीने के लिए रुके। थोड़ा सा बहुत देर से हम देख रहे थे कि कहीं पे चाय मिलेगा, लेकिन कम से कम 30 किलोमीटर आना पड़ा आगे, तब जाकर यहाँ पर थोड़ा नाश्ता पानी मिला। तो अभी यहाँ पे नाश्ता पानी कर लेते और फिर आगे निकलते हैं। पोहा था बढ़िया, यहाँ पर गर्मा गर्म पोहे वगैरह खा लिया हमने। अभी आगे की ओर निकलते हैं। पहले एलोरा चलते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा हमको। Sorry, it's DJ. तो हमने अभी नाश्ता करके
निकले। अभी बहुत तो ज़्यादा नाश्ते की वैरायटी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अभी जो मिला वहाँ कर लिया हमने। You can get some. हमने अभी यहाँ से लेफ्ट लिया एलोरा को जाने के लिए। अगर सीधे गए रहते तो हमें औरंगाबाद सिटी से गुजरना पड़ता और ट्रैफिक की वजह से और ज़्यादा टाइम हमें लग जाता। तो आगे से भी जा सकते हैं, औरंगाबाद के आगे जाकर भी लेफ़्ट ले सकते हैं, लेकिन हमने सिटी के पहले ही लेफ़्ट ले लिया है यहाँ पर। अभी हम औरंगाबाद मालेगांव रोड पर लग जाएंगे। ये आ गए हम औरंगाबाद मालेगांव रोड पर, हाईवे पर चढ़ गए अभी हम। अभी हम नेशनल हाईवे 52 पर आ गए। यहाँ से 138 किलोमीटर दिखा रहा है। औरंगाबाद सिटी से अगर गए होते तो जो ट्रैफिक है औरंगाबाद की उसका फेस करना पड़ता हमको और टाइम भी ज़्यादा लगता, इसलिए हमने पहला लेफ़्ट लिया। अब एलोरा यहाँ से 21 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अभी हमें 21 किलोमीटर जाना है अभी एलोरा के लिए। दोस्तों ये औरंगाबाद मालेगांव रोड है। अभी हम औरंगाबाद मालेगांव नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। आगे से हमको राइट लेना है एलोरा के लिए और ये रोड छोड़ देना है। चालीसगांव 69 किलोमीटर दिखा रहा है। मनमाड 91 किलोमीटर। अभी हम औरंगाबाद मालेगांव रोड छोड़ देंगे और आगे जो फ्लाईओवर आएगा उसके नीचे से जाकर हम राइट में जाएंगे एलोरा गांव के लिए। एलोरा केव्स देखने से पहले हम घृष्णेश्वर मंदिर जाएंगे। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के वेरुल गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर नेशनल प्रोटेक्टेड हेरिटेज के अंतर्गत आता है, जो एलोरा गुफाओं से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। मंदिर का स्ट्रक्चर 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने पहली बार 16वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया। कोई भी मंदिर परिसर और इसके आंतरिक कक्षों में प्रवेश कर सकता है।
लेकिन मंदिर के गर्भागार में प्रवेश करने के लिए स्थानीय हिंदू परंपरा की मांग है कि पुरुषों को नंगे सीने जाना चाहिए। हमने भी इसी परंपरा का आदर करते हुए श्री घृष्णेश्वर जी का मनोभावे दर्शन किया। तो घृष्णेश्वर टेम्पल में अभी हमने दर्शन कर लिया, लेकिन मोबाइल अंदर अलाउ नहीं था तो अंदर की शूटिंग हम नहीं कर सके। अभी हम हमारे कार पार्किंग की ओर चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ, आप भी हमारे सफ़र का आनंद लीजिए। तो अभी हमने कार पार्क कर दिया, ये इधर पार्किंग है और अभी हम जा रहे हैं एलोरा केव्स देखने के लिए। ये टिकट घर इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपीज़ एंड फॉरेन सिटीजन्स के लिए 600 रुपये। इट्स टू डिफरेंस। तो अभी हमने ये 2 टिकट निकाला है, तो अभी चलते हैं। अभी हमने अंदर एंट्री कर ली। ये अंदर का परिसर बहुत बड़ा कैंपस है यहाँ पर। दोस्तों, एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक प्रभावशाली मिश्रण है। इसी वजह से यह उस काल की धार्मिक सद्भावना और समकालिकता का प्रतीक है। इस स्थल पर 100 से अधिक गुफाएं हैं। यह सब बेसाल्ट की चट्टानों के पहाड़ियों में खुदाई की गई है। इनमें से 34 गुफाएं जनता के लिए खुली हैं। इनमें 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं और 5 जैन गुफाएं शामिल हैं। यह सभी गुफाएं पहले 1000 सालों में प्रचलित देवताओं और पौराणिक कथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अपने आप में प्रत्येक संबंधित धर्म के मठ भी हैं। वे एक दूसरों के करीब बने थे, इसलिए वे धार्मिक सद्भावना को भी दर्शाते हैं। एलोरा के सभी स्मारक राष्ट्रकूट वंश घराना 753 से 982 ईस्वी के दौरान बनाए गए थे। इन स्मारकों के निर्माण के लिए धन और दौलत राजघरानों, व्यापारियों और क्षेत्र के धनी लोगों द्वारा प्रदान किया गया था। यह औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजी नगर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से 300 किलोमीटर है। एलोरा की गुफाएं और पास की अजंता की गुफाओं के साथ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक प्रोटेक्टेड स्मारक है। एलोरा, यह नाम प्राचीन नाम एलुरपुरम का संक्षिप्त रूप है। नाम का पुराना रूप प्राचीन संदर्भों में पाया गया है, जैसे कि 812 ईस्वी का बड़ौदा शिलालेख में भवन कैलासा मंदिर है। भारतीय परंपरा के प्रत्येक गुफा का नाम है। संस्कृत में गुहा, मराठी में लेना या लेनी, जिसका अर्थ गुफा ऐसा होता है। हॉकफील्ड, मैलेंड्रा और अन्य विद्वानों के मतों के अनुसार एलोरा की गुफाओं में 3 महत्वपूर्ण निर्माण काल थे। पहला, प्रारंभिक हिंदू काल जो 550 से 600 ईस्वी सदी। दूसरा, बौद्ध चरण 600 से 730 ईस्वी सदी। और तीसरा, हिंदू और जैन चरण 730 से 950 ईस्वी के दौरान। सबसे प्रारंभिक गुफाएं त्रिकुटक और वाकाटक राजवंशों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। इन सभी गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध कैलासा मंदिर, जो आप अभी देख रहे हैं, यह
एक विशाल अखंड संरचना है जिसे एक ही चट्टान से उकेरा गया है। हालांकि गुफाओं की खुदाई की समय सीमा स्पष्ट नहीं है। बौद्ध गुफाओं में भगवान बुद्ध की 15 मीटर ऊंची मूर्ति एक और आकर्षण विशेष है। दिल्ली सल्तनत के शासकों औरंगजेब और अन्य कई शासकों ने इन गुफाओं के स्मारकों को तोड़ने का प्रयास किया था। इसलिए कुछ मूर्तियां हमें टूटी दिखाई देती है। बेसाल्ट की चट्टानों से बने स्मारक इतने मजबूत थे कि वे पूरी तरह से उसे तोड़ नहीं पाए। आखिरकार उन्हें वह जिद छोड़नी पड़ी और आज वर्तमान में हमें जो भी स्मारक की सुंदरता एवं सौंदर्य दिखाई देता है वह हमारे मन को लुभाते हैं और करीब 2000 सालों से हमें आज भी आकर्षित करते हैं। हर मूर्तियों को अगर हमने बारीकी से देखा तो हमें यह ध्यान में आता है कि कुछ मूर्तियों के चेहरे डैमेज किए गए हैं और कहीं हाथ या कहीं पैर टूटे हुए हमें दिखते हैं। जो ये बरामदे दिख रहे हैं, गैलरियाँ दिख रही है, शायद इन गैलरियों में उस वक्त के जो प्रवासी लोग रहते थे वह शायद यहाँ पर रुकने के लिए या आराम करने के लिए रहते होंगे। जैसे चीनी ट्रैवलर युआन शांग, इनको तो हम जानते हैं। ऐसे ट्रैवलर लोग यहाँ पर आकर आराम करते होंगे और अपने आगे का रास्ता फिर से अपना तय करते होंगे। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं को देखने में लगभग 2 घंटों का समय लगता है। एलोरा की सभी गुफाओं को देखने के लिए यह पर्याप्त समय है। अगर आप सभी गुफाओं को विस्तार से देखना चाहते हैं तो आपको 1-2 घंटे और लग सकते हैं। बिसाइड्स दिस, नज़दीकी शहर औरंगाबाद से एलोरा गुफाओं तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है। इसलिए यात्रा के लिए आधा दिन खाली रखना सबसे अच्छा है। इस रॉक कार्विंग में जो पंक्तियाँ दिखाई दे रही है यह रामायण के कथा को बयां करते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर इस गुफाओं पर शासकों का अगर कोई भी आक्रमण या हल्ला उस वक्त नहीं हुआ होता तो आज इनका सौंदर्य कितना अबाधित होता। इस स्तंभ और इमारत का चित्र हमें 20 के नोट पर दिखाई देता है। देखिए कितना खूबसूरत स्तंभ है। यहाँ पर हमें जो भी इमारत, जो भी स्मारक दिखाई देते हैं, स्तंभ दिखाई देते हैं, वह सब एक ही चट्टान से कुरेद कर बनाए गए हैं। यह 16 नंबर केव का बाहरी भाग प्रवेश द्वार है।
देखिए यहाँ पे कुछ हस्तकला की वस्तुएं भी बेचने के लिए रखी गई हैं। एक घंटा घूमे यहाँ पर तो थोड़ा सी थकान हो गई अभी, और नाश्ता का भी टाइम हो गया, करीब 10:30 बज गए अभी, सवेरे के 10:30 बज रहे। तो यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे अभी। ये हमने अभी मैगी बुलवाई, मैगी खा रहे हैं अभी हम, टेस्टी मैगी बनाई है। तो चलिए अभी पार्किंग के तरफ आए हम, अभी अपनी गाड़ी निकालते, अभी चलते हैं अजिंठा। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल रोमिंग कपल AK। मिलते हैं अजंता की जर्नी लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।